HPL से काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है, जहाँ पे आप BSc MSc के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए एक ट्विस्ट रहेगा। प्लस नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली अगर आप मैं BSc की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 वैकेंसी BSc वाले पोस्ट में रिलीज़ करी गई है, एंड सैलरी बेस भी दोनों में अच्छा रहेगा। ओवरऑल मैंने प्रॉपर वीडियो में कवर कर दिया है कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो वीडियो डिस्कस करते हैं। उससे पहले अभी हमने एक न्यू चैनल रिलीज़ किया है जहाँ पे आपको साइंस एंड AI का कंटेंट देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ जाइए उस चैनल को फॉलो करिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स इवन आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, सो गो एंड चेक इट आउट। तो ये आपकी वैकेंसी है जो रिलीज़ करी गई है HPCL से, दैट इज़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही वैकेंसी रिलीज़ करी गई है, एक तो है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की एंड एक है सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की। ये 2 वैकेंसी है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और जो वैकेंसी है वो आपको इंजीनियरिंग BTech वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में 60 वैकेंसी है आपकी, पे लेवल आपका 30 to 1,20,000 के बिटवीन रहेगा। कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। सिमिलरली आपको जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की है उसमें भी जो आपका पे लेवल है वो ज़्यादा है, 80 to 2,20,000 के बिटवीन रहेगा। एंड यहाँ पे अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स है, एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल रहेगी। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन में क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फर्स्ट दे रखी थी आपकी जॉब डिटेल में, फर्स्ट है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव इन केमिकल, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास BSc है विद केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल, मीन्स मेन सब्जेक्ट है या ऑनर्स कर रखी है उन्होंने BSc में, या उनके पास BSc विद केमिस्ट्री है, उस कौन से में पॉलीमर केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपके मिनिमम 60% मार्क्स है ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक अनरिजर्व OBC एंड EWS तो 60% मार्क्स होने चाहिए ना। इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक SC ST एंड PWD तो 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये है आपके पास तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन कर रखी है जो आपको अप्लाई करने से पहले रीड करनी है कि इस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपका वर्क स्पेस रहेगा, वहाँ पे क्या काम होगा। ठीक है, ये वैकेंसी थी। उसके बाद आती है आपकी 7 नंबर पे है वैकेंसी जो आपकी MSc के बेस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा तो, क्योंकि वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेंगे, काफ़ी क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो है सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल इन रिफाइनरी, एंड यहाँ पे एक ही वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। प्लस यहाँ पे MSc होनी चाहिए इन केमिस्ट्री विद 60% मार्क्स एंड 50% रिस्पेक्टिवली कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन यहाँ पे मिनिमम 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री या फिर एनालिसिस R&D क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपका इतना टाइम का एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई कि जो इसकी एज लिमिट है वो 42 ईयर्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी कितना हो आपका जॉब रिक्वायरमेंट रहेगी या जॉब में आपको क्या कराना है वो यहाँ पे मेंशन करा गया है। अब मैंने आपको ये जॉब क्यों बताई है, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी तक मैंने जो मोस्टली जॉब्स देखी है वहाँ पे 2 ईयर्स 3 ईयर्स इतना मैक्सिमम एक्सपीरियंस होता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसी जॉब देखी है जिसमें 12 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, तो मेरे लिए इतना न्यू था, तो मुझे लगा आपके लिए भी बहुत न्यू होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना एक्सपीरियंस होगा उतने टाइप की आपको जॉब प्रोवाइड करी जाती है। अब ये जो आपका एक्सपीरियंस है ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर में है तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे चैनल पे व्यूअर्स हैं उनका इतने टाइम का मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना इट्स लाइक इम्पॉसिबल तो नहीं, लाइक मुश्किल होगा, क्या पता किसी का हो भी सही। अगर किसी का है इतना टाइम का एक्सपीरियंस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी जानना चाहती हूँ, मैं भी आपसे फिर इस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि कितना एक्सपीरियंस है, कैसे एक्सपीरियंस गेन किया एंड सो मैनी अदर स्टफ। अगर आप लोग तैयार हो ऐसी कॉन्वर्सेशन के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यही 2 वैकेंसी रिलीज़ करी गई थी यहाँ पे आपकी HPCL से, एंड ये HPCL कहाँ है, राजस्थान में है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस भी मेंशन कर रखा है। उसके अलावा लास्ट में आपको डिटेल दे रखी है कैसे अप्लाई करना है। जब यहाँ पे इन्होंने सारी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट सारी पोस्ट की बता दी है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड कर रखी है, एंड यहाँ पे दे रखा है कि कितना आपका पे लेवल रहेगा, तो वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी है। उसके अलावा 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके अलावा फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। पोस्टिंग कहाँ होगी, शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, एग्ज़ाम होंगे। तो जैसे आपकी जो फर्स्ट पोस्ट थी उसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड का एंड टेक्निकल प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका मतलब स्किल टेस्ट होगा। तो फर्स्ट तो दे रखा है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
उसमें आपका एलिमिनेशन राउंड होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ही क्वालिफाइड करेंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इस बेस पे आपको वहाँ पे जज किया जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ बीएससी केमिस्ट्री मांग रखी थी, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं था, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इट मीन्स आपका टेस्ट तो होगा, ठीक है। एंड ये डिटेल दे रखी है आपको यहाँ पे, आप अप्लाई करिए। मुझे लगता है अच्छी रिक्रूटमेंट है बीएससी वालों के लिए, तो ऑब्वियसली अच्छी है, क्योंकि बीएससी में आपकी वैकेंसी भी 60 है। जो एमएससी वाली पोस्ट थी उसमें सिर्फ एक वैकेंसी थी। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है 20 मार्च से, लास्ट डेट है 15 अप्रैल। ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। प्लस यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 1180 रुपीज़ रहेगी इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक अनरिजर्व, EWS एंड OBC। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हो SC ST PWD कैटेगरी से, तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। लेकिन वुमेन कैंडिडेट जो अनरिजर्व EWS से बिलोंग करती है, उनको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना ही डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी थी। जर्नल इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि कौन अप्लाई कर सकता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह आपकी यूज़ होंगे यहाँ पे, तो उनकी कितना डायमेंशन होगा जब आप पोस्ट करोगे, अपने फोटोग्राफ का कितना डायमेंशन होगा, वो डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। आप रीड करिएगा नोटिफिकेशन को, फिर अप्लाई करिएगा। प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लस कल हमारे चैनल पे एक इसरो से रिलेटेड एक प्रोग्राम रिलीज़ करा गया है, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि इसरो से रिलेटेड एक स्पेस प्रोग्राम रिलीज़ किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इवन अगर आप उसमें अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो उसके जो लाइव लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे भी पोस्ट किए जाएंगे। मुझे लगता है आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप रियली स्पेस साइंस इन पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। बाकी उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इवन उस वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। सो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड वो वीडियो नहीं है, वो शॉर्ट्स है, तो आप उस शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।